बात करते हैं H3N2 को लेकर हाई अलर्ट की। कोरोना से घातक पहुंचा गुजरात तक। गुजरात में H3N2 की डराने वाली एंट्री। डेंजरस वायरस का जानलेवा अटैक। H3N2 पर हाई अलर्ट। देश में कोरोना के बाद H3N2 वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक लोग इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ रहे हैं। देश में इस वायरस से अब तीसरी मौत हो चुकी है। गुजरात में एक 58 साल की महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले कर्नाटक में 82 साल के एक बुजुर्ग की भी इसी वायरस से मौत हुई। हरियाणा में 52 साल के एक शख्स की भी जान चली गई। वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण से सरकार अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों को निर्देश दे दिए गए हैं। लोगों को सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। पहले 1, फिर 2, अब 3 मौत के सिर्फ ये एक आंकड़े नहीं, कोरोना के बाद एक और वायरस बेहद घातक होता जा रहा है। H3N2 वायरस ने पूरे देश को दहशत में ला दिया है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब गुजरात से इस वायरस से मौत का पहला मामला भी सामने आ गया है। वडोदरा की एक 58 साल की महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला हाइपरटेंशन की मरीज बताई जा रही थी। अब H3N2 की जांच के लिए सैंपल पुणे लैब भेजे जाएंगे। इससे पहले कर्नाटक में 82 साल के बुजुर्ग की जान चली गई थी। वहीं हरियाणा में इस वायरस से 52 साल के शख्स ने दम तोड़ दिया था, जो लीवर कैंसर से पीड़ित था। इस वायरस से मौतों की संख्या बढ़ने से सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। केसों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। संदिग्ध मरीजों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। लोगों से इस वायरस से निपटने के लिए सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। कोल्ड है, ये लंबा चल रहा है, तो इन्फ्लुएंजा ही है। इसको इन्फ्लुएंजा ये होता है कि जैसे आम वायरल में तो 2-3-4 दिन में बंदा ठीक हो जाता है, ये थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड चलता है। खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी, आवाज़ का बंद हो जाना, कई जो जिनको ज़्यादा संक्रमण होगा इनकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है 2-3 दिन के लिए, और खांसी रहती है लगातार कई दिन, प्रोडक्टिव कफ। तो ऐसे में बिना डॉक्टरी सलाह के मैंने देखा कि लोग बिना बात के एंटीबायोटिक ले जा रहे हैं इस बारे में ना। तो इसमें कोई एंटीबायोटिक वगैरह की ज़्यादा जरूरत नहीं है, और बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी तरह का दवाई से परहेज करें। इस वायरस का ज्यादा फैलाव ना हो, इसके लिए सभी प्रदेशों में हर मुमकिन कोशिश हो रही है। सभी हॉस्पिटल्स और मेडिकल संस्थानों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो किस तरह से H3N2 जो है वो जानलेवा बनता जा रहा है, ये आपको बताते हैं। गुजरात में एक 58 साल की महिला की इसकी वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह महिला हाइपरटेंशन की मरीज थी। इसी तरीके से कर्नाटक में एक 82 साल के बुजुर्ग की इससे मौत हो गई। यह बुजुर्ग भी कई बीमारियों से पीड़ित था। हरियाणा की बात करते हैं, यहां पर एक 52 साल के शख्स की मौत हो गई। यह शख्स लिवर कैंसर से पीड़ित था। तो H3N2 को लेकर न सिर्फ अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों को सावधान रहने के लिए कहा गया है, तैयार रहने के लिए कहा गया है, बल्कि आम लोगों से भी अपील की गई है कि वो भी सावधान रहें, बच के रहें इससे। देश में H3N2 वायरस का खतरा बढ़ रहा है और इस जानलेवा वायरस से देश में 3 मौतें हो चुकी हैं। गुजरात में 58 साल की महिला की जान गई। इस घातक वायरस को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों को निर्देश दे दिए गए हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इससे किस तरह से बचा जा सकता है और इसका इलाज किस तरह से हो सकता है। तो यह वक्त ऐसा है कि सावधान रहना बहुत जरूरी है। देश में एक ऐसे वायरस ने दस्तक दे दी है जिससे बचकर रहने की फिक्र हर किसी के साथ शुरू हो गई। वायरस नया, खतरा कितना बड़ा। कोविड से उभरे H3N2 से जूझेंगे।
देश में इन्फ्लुएंजा की ये कैसी जकड़, इलाज से बेहतर बचाव क्यों जरूरी? माना जाता है कि मौसम बदलता है तो आमतौर पर उसका सेहत पर भी असर पड़ता है। खासकर सर्दी खत्म होने के बाद और गर्मी की शुरुआत में बॉडी को एक्मेलेटाइज यानी किसी नई जलवायु से तालमेल बिठाने में वक्त लगता है और ऐसे में सर्दी, जुकाम, बुखार के मामले अमूमन बढ़ जाते हैं। इन दिनों भारत में यही हो रहा है। सर्दी और बुखार के साथ ही लंबे समय तक रहने वाली खांसी के कई मामले देश में अलग अलग हिस्सों में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर आपकी खांसी जल्द आपका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है तो आपका चिंतित होना लाजमी है। डॉक्टर्स और मेडिकल विशेषज्ञों को भी इन मामलों में बहुत सावधानी से फैसला लेना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त 3 किस्म के वायरस एक जैसे लक्षणों के साथ हमलावर हो गए हैं। डॉक्टर ज्यादातर ऐसे मामलों की जड़ में इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 को बता रहे हैं। इसका मतलब इस वक्त सर्दी, जुकाम या बुखार के भी जो केस दर्ज किए जा रहे हैं वो H3N2 वायरस के लक्षण हो सकते हैं। मुश्किल ये भी है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस लगातार म्यूटेट कर रहा है, जिसे डॉक्टर्स एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। H3N2 is a type of an influenza virus which we see every year during this time of the year. But it is a virus which changes over time, it mutates over time, and it undergoes what we call an antigenic drift. That is, the virus changes to some extent. And we had a pandemic many years ago, which was H1N1. That virus is now, the circulating strain is H3N2, and therefore it is a normal influenza strain, but we are seeing more cases. H3N2 दरअसल एक वायरस है जिसके फैलने की वजह कई हैं, जो दूसरे किसी भी ऐसे वायरस के फैलने की होती हैं। इस तरह के फैलाव का सबसे खतरनाक स्वरूप कोविड के दौरान पूरी दुनिया में देखा जा चुका है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये जानना है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा के लक्षण की पहचान कैसे की जा सकती है। होली के ठीक पहले मौसमी बुखार होना हैरान नहीं करता, लेकिन H3N2 वायरस के लक्षण भी मिले जुले होते हैं, इसलिए शुरुआत में इसे पकड़ना आसान नहीं होता। H3N2 के लक्षण भी असल में फ्लू के लक्षण की तरह ही होते हैं, जैसे बुखार होना, गले में खराश का होना, फिर सर्दी हो जाना, नाक से लगातार पानी आना, मांसपेशियों में दर्द होना और फिर थकान लगना। कुछ मरीजों को सीने में दर्द और डिहाइड्रेशन की भी शिकायत होती है। इसमें 100 डिग्री से ज्यादा बुखार हो जाता है, 4 से 5 दिनों तक खांसी या कुछ मामलों में महीने भर तक खांसी रहती है, या फिर बुखार ठीक हो जाता है लेकिन सूखी खांसी लगातार बनी रहती है। डॉक्टर और विशेषज्ञ बताते हैं कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस हर साल फरवरी-मार्च के दौरान हमला करता है, जिसमें देश की एक बड़ी आबादी इसकी चपेट में आ जाती है। लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क दिख रहा है। H3N2 के साथ एडिनो वायरस भी तेजी से फैल रहा है। इसका प्रभाव बच्चों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसमें एक पैटर्न जो देखने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि छोटे बच्चों को हो रहा है इस बार। अच्छा, नॉर्मली सीज़न में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस कहते हैं इनको, तो होती थी और 2, 4, 5 दिन तक ये ठीक हो जाती थी। लेकिन अब ये हो रहा है कि बुखार भी आ रहा है, गला भी ख़राब हो रहा है और खांसी जो है वो 15, 20, 21 दिन, महीना ऐसे रह रही है लोगों को, और ख़ास तौर से बच्चों में ये कभी कभी कॉम्प्लिकेशन भी दे रहा है। इसमें हमें क्या नहीं करना है वो जानना चाहिए। पहले तो हमको इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ एंटीबायोटिक का नहीं करना है, हमको डॉक्टर की सलाह लेनी है अगर 5 दिन से ज़्यादा बॉडी एक और फीवर रहे। H3N2 की तरह किसी भी वायरस का म्यूटेट करना यानी बार बार अपने स्वरूप को बदलना डॉक्टर्स को भी सचेत कर देता है। इसमें इलाज थोड़ा जटिल हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती है कि फ्लू के H3N2 जैसे लक्षणों के खिलाफ वैक्सीन मौजूद है। लेकिन दवाइयों के इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। H3N2 का हमला हो चुका है और ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस वायरस के खतरे की जद में कौन कौन लोग आ सकते हैं, क्योंकि जब इसकी जानकारी हो जाएगी तो इससे बचाव भी आपके लिए आसान हो जाएगा। सर्दी, खांसी, बुखार, इस ट्रिपल अटैक को हर कोई झेलता रहता है। बिना मौसम भी इन 3 परेशानियों से जूझना आम बात हो गई है। लेकिन इन दिनों सेहत से जुड़ी इन 3 मुश्किलों के पीछे वजह भी 3 हो सकती हैं। हम सब एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं,
लेकिन सावधानी ही चूंकि सबसे बड़ा बचाव है, इसलिए वायरस के ट्रिपल अटैक के बारे में जानना बचाव का पहला कदम है। भारत ने कोविड को झेला है। जाहिर है हर सर्दी खांसी से पहले या फिर हो जाने पर तुरंत चेत जाने में ही भलाई है। इसलिए यह भी जानना बेहद जरूरी है कि कौन लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। कमजोर या कम इम्यूनिटी वाले लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बच्चे और बुजुर्ग जल्द इसकी चपेट में आ रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को खास ख्याल रखना होगा। दमा और लंग्स के इन्फेक्शन से जूझ रहे मरीजों को इससे बचना चाहिए। कोई दूसरी गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे मरीज भी इन्फ्लुएंजा के इस वायरस से पीड़ित होने से बचें। दिल्ली एनसीआर समेत भारत के कई हिस्सों में वायरस बुखार फैला हुआ है। बुखार, खांसी, जुकाम के मरीजों से अस्पतालों की ओपीडी भरी पड़ी है। साधारण फ्लू जैसे लक्षणों के साथ लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन हफ्ते भर तक लोगों का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। जी न्यूज़।